वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बी हाइव का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। और ये चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में है, जिनका पूरा नाम अबुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और वो हमारे देश के एक एरोस्पेस साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे। ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। 2002 में ये हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जिसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और ये चैप्टर उसी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। I was born into a middle-class Tamil family in island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. erstwhile होता है फॉर्मर। तो ये बताते हैं कि इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु में, और एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि जिस समय इनका जन्म हुआ था तब वो मद्रास कहलाता था, लेकिन अब वो रामेश्वरम तमिलनाडु कहलाता है। आइलैंड का मतलब होता है जो जगह, जो टापू होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। My father, Jainullaब्दीन, had neither much formal education nor much wealth। तो ये अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, जिनका नाम जैनुलाब्दीन था। वो ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति थी। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom। ये सब ना होने के बावजूद उनके पास काफ़ी ज़्यादा बुद्धि थी। एंड ही इज़ अ वेरी ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सच्चाई थी, सज्जनता थी और दूसरों के प्रति दया की भावना रखते थे ये। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा। और ये बताते हैं कि वो मेरे माता जी को काफ़ी सपोर्ट करते थे, जिनका नाम आशी अम्मा था। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the member of our family put together। ये भी बताते हैं कि मेरी जो माता पिता थे उनके अंदर इतनी दया की भावना थी कि वो केवल हमारे ही घर के लिए ही खाना भोजन नहीं बनाती थी, बल्कि हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ना जाने कितने सारे आउटसाइडर, जो बाहरी लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो भी हमारे साथ बैठकर रोज़ खाना खाते थे। सेकेंड पैराग्राफ। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं काफ़ी बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो ये बताते हैं कि मैं एक नाटे कद का, यानी शॉर्ट बॉय, यानी जिसकी हाइट ज़्यादा ना हो। रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक का मतलब होता है साधारण से नैन नक्श थे मेरे, जबकि जो मेरे माता पिता थे वो काफ़ी हैंडसम थे और लंबे थे। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल होता है पुश्तैनी या फिर पूर्वज। जो पुश्तैनी मकान होते हैं, जो हमारे दादा परदादा के ज़माने से होते हैं, मैं उस तरह के घर में रहता था। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज़ अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। और ये पक्का हाउस था जो कि सीमेंट, ईंटें और लाइमस्टोन वगैरह से बना था। और इसकी लोकेशन थी कि कहाँ स्थित था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम की जो एक मॉस्क स्ट्रीट थी, मस्जिद वाली गली, वहाँ पर ये स्थित था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इंसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरी। ऑस्टियर मीन्स होता है जो सिंपल, स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी सख्त थे, साधारण से जीवन जीने वाले इंसान थे इनके पिताजी। तो वो जितने भी आराम होते हैं, जो भी कंफर्ट्स वगैरह होते हैं, फिजूल खर्ची उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। लेकिन जो भी हमारी ज़रूरतें थीं, जो हमको भोजन, दवाइयाँ या कपड़े चाहिए थे, उनमें कभी भी कोई कमी नहीं आती थी, यानी वो हमारी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा बचपन था वो काफ़ी सुरक्षित था, हर तरीके से, दोनों मायने में, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। मैटेरियली का मतलब चीज़ों से है, जैसे कि कपड़े, खाना, जो भी कुछ चाहिए होता था वो हमें प्रॉपर मिला। और इमोशनली यानी हमें लव और अफेक्शन भी अच्छे से मिला, यानी इनका जो बचपन था वो काफ़ी सुरक्षित था। थर्ड पैराग्राफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो छिड़ गया था व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब ये 8 साल के थे। यानी इनका जो बर्थ हुआ था 1931 में हुआ था, और जिस समय ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब इनकी उम्र 8 साल की थी। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड इरप्टेड इन द मार्केट। और मुझे नहीं पता, उस समय मैं नहीं समझ सका कि अचानक बाज़ार में जो इमली के बीजे होते हैं, जो सख्त बीज होते हैं इमली के अंदर के, वो उसकी डिमांड बढ़ गई थी बाज़ार में। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑफ मॉस्क स्ट्रीट। तो मस्जिद वाली गली में एक राशन की दुकान थी, परचून की दुकान, जहाँ सामान मिलता है। तो मैं पूरे दिन बीजों को इकट्ठा करता था और वहाँ जाकर उनको बेच देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। तो जो पूरे दिन का कलेक्शन होता था मैं उसको ले जाके जब वहाँ बेचता था तो मुझे उसके बदले 1 आना मिलता था। 1 आना यानी लगभग 6 पैसे के। My brother-in-law Jalaluddin would tell me the stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of दीनामणि। दीनामणि जो है वो एक तमिल न्यूज़पेपर है, और जो उनके बहनोई थे, ब्रदर इन लॉ यानी जो बहन के हस्बैंड होते हैं, जलालुद्दीन जो थे वो इनको लड़ाई की, युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे, जिनको वो बाद में दीनामणि नामक एक पत्रिका थी, अखबार, जिसकी हेडलाइंस में वो ये पढ़ते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो क्षेत्र था जहाँ हम रहते थे वो आइलैंड जो था काफ़ी आइसोलेट था उस जगह से जहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर पूरी तरीके से इसका प्रभाव नहीं था युद्ध का। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलिट फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्द ही भारत को फोर्स यानी बलपूर्वक कहा गया कि आपको एलिट फोर्स ज्वाइन करनी होगी। एलिट फोर्स यानी द आर्मीज़ ऑफ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया। तो जो युद्ध हो रहा था उसके दौरान इन तीनों में से आपको किसी की भी आर्मी को ज्वाइन करना होगा भारत की तरफ से, और ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई थी कि आपको ज्वाइन करना ही होगा। द फर्स्ट कैजुअल्टी होती है लॉस, कोई नुकसान। तो पहला नुकसान क्या हुआ था? पहला नुकसान हुआ था कि जो रामेश्वरम स्टेशन था वहाँ पर जो ट्रेन आती थी वो अब नहीं रुकेगी, यानी हॉल्ट जो होता है अब वहाँ पर वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑफ द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। और अब कहा गया जो न्यूज़पेपर आते थे रामेश्वरम में जिससे हम खबरें पढ़ते थे, अब वो वहाँ नहीं रुकेगी, तो उन बंडलों को चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाएगा, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो सड़क पड़ती है वहाँ पे। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। और फिर जो मेरा कज़न है शमसुद्दीन, वो इन न्यूज़पेपर को रामेश्वरम में बांटने जाता था। तो टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड एक फ्रेज़ है और जिसका मतलब होता है हेल्पिंग या असिस्टेंट। तो इन बंडल्स को बांटने के लिए उसको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। एंड नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और वास्तविकता ये थी कि मैं उसका भाई था तो वो जगह मैंने भर दी थी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई को कमाने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। उस बात को उस बात को बताए हुए 50 साल हो गए, यानी ये जो बात थी जिस समय ये बता रहे थे उससे 50 साल बीत गए थे, फिर भी उनको अपने अंदर से उनकी पहली कमाई को लेकर अंदर से गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पहली कमाई थी, उन्होंने पहली बार पैसे कमाए थे और काफ़ी मेहनत से कमाए थे। Every child is born with some inherent characteristic into the specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. हर बच्चा एक ऐसे माहौल में पैदा होता है जो वो अपने अंदर लेता है, यानी अगर वो किसी भी माहौल में पैदा होता है तो वहाँ के गुण अवगुण सब उसके अंदर आते हैं। कुछ वो अपने माँ बाप से, अनुवांशिक लक्षण, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है अनुवांशिक लक्षण, तो ये कुछ तो अपने माता पिता से लेता है, कुछ वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट है, यानी जो माहौल है उसमें से उसके अंदर वो गुण आते हैं, और यही फिगर ऑफ अथॉरिटी होती है। तो कुछ तो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, कुछ अपने शिक्षकों से सीखते हैं। I have inherited honesty and self-discipline from my father. तो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मैंने अपने पिताजी से
जो लक्षण लिए थे वो थी सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन। और फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और अपनी माँ से मैंने क्या सीखा कि जो अच्छाई है उसमें विश्वास करो और दूसरों के प्रति दया की भावना रखो। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसे ही मेरे तीनों भाई बहनों ने भी सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड। और फिर वो आगे बताते हैं कि मेरे बचपन में 3 दोस्त थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जिनका नाम था रामानंदा शास्त्री, अरविंदना एंड शिव प्रकाशन। तो ये 3 उनके दोस्त थे और ये तीनों जो लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। यानी जो अब्दुल कलाम जी थे वो तो मुस्लिम थे, लेकिन इनके तीनों जो दोस्त थे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, वो हिंदू थे और ब्राह्मण फैमिलीज से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference among ourselves because our religious difference and upbringing। और जब हम बच्चे थे तो हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारा धर्म हमारी दोस्ती में बाधा बने, मतलब दरार डाले या किसी तरीके की बाधा बने। एंड आवर रिलीजन डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। और जैसे जैसे हम बड़े हुए हमको अपने धर्म के से हमको कोई मतलब नहीं था, हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जबकि रामानंदा शास्त्री जो थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि हमारे रामेश्वरम टेम्पल, जो वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर वो बड़े पंडित थे। लेटर ही टुक ओवर द पेरिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में आगे चलकर उन्होंने अपने पिता की जगह को हासिल किया। यानी जो भी ब्राह्मण उनके पिताजी थे, उनकी पदवी जो है, उनका ओहदा जो है, वो आगे चल के इनके दोस्त रामानंद शास्त्री ने संभाला। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम। पिलग्रिम होती है तीर्थ यात्रा। तो अरविंद जो दूसरा दोस्त था वो उस बिजनेस में गया जहाँ पर जितने भी लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का, वाहनों का अरेंजमेंट किया जाता है, तो वो उस बिजनेस में था। एंड थर्ड वन, शिव प्रकाशन बिकेम द केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। शिव प्रकाशन जो था सदर्न रेलवे में केटरिंग का काम देखता था, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर था। जो खाने पीने की व्यवस्था देखी जाती है उसको बोलते हैं केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। तो जब एनुअल, जो सालाना सीताराम, जो भगवान सीता और राम के जो शादी की सेरेमनी होती है, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारा जो परिवार था वो भी इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेता था इस सेरेमनी में। और हमारा परिवार नाव, जो बोट्स हैं, उनका अरेंजमेंट करता था, जिसमें प्लेटफॉर्म होता था, स्पेशल प्लेटफॉर्म, जिस पर इन मूर्तियों को, आइडल होती हैं मूर्तियाँ, तो जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको रख कर मैरिज साइट, जहाँ शादी होनी होती है, मंदिर से वहाँ पे ले जाई जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल राम तीर्थ। और ये जो तालाब होता था उसके बीच में ये राम तीर्थ, जहाँ शादी होती थी, वो स्थित होता था और वहाँ ले जाई जाती थी, जो कि हमारे घर के काफ़ी नज़दीक था। Events from Ramayana and from the life of prophet were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family। और जो रामायण के जितने भी वाक्य थे, जो इवेंट्स थे और जो बेड टाइम स्टोरीज थी, जो हमारी दादी और मम्मी हमको सुनाया करती थी हमारे घर के बच्चों को, तो वो हम सुन सुन के बड़े हुए। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।